नमस्कार आप सभी के लिए। ये आपका वीकली करंट अफेयर्स है 6 जुलाई से 12 जुलाई के बिटवीन 2020। तो ये तो मतलब है ही। तो इसमें पहला है कि व्हेन विल बी द 15th इंडिया EU समिट विल बी हेल्ड। कब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बिटवीन समिट होने वाली है? तो ये है जुलाई 15। अब ये मत पूछना कहाँ होने वाली है, क्योंकि कोरोना काल में ये पूरी की पूरी जितनी भी समिट हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वर्चुअल हो रही हैं। तो ये वर्चुअल समिट होगी। दूसरी बात, ये समिट मार्च में थी, ब्रुसेल्स में होनी थी। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है आपको मालूम होगा, बेल्जियम की राजधानी है। वहाँ पे होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की पेंडेमिक के चलते प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया था। और ये समिट किसका हिस्सा थी? ये समिट हिस्सा थी हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, वो गए थे यूरोपियन यूनियन में। तो एस जयशंकर प्रसाद गए थे और उसमें क्या हुआ था, उन्होंने अपने कश्मीर के मुद्दे को और सीए वाले मुद्दे को एक अच्छे से रखा था यूरोपियन यूनियन के सामने। साथ ही साथ अगर आप बात करो कि ये कौन सी मीटिंग है, तो ये जुलाई 15 को हो रही है और 15th ही मीटिंग भी है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। 14th मीटिंग हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, और वो 2019 में हुई थी। नेक्स्ट वन है, अब एक और चीज़ समझ लो इस समिट के बारे में कि यहाँ से जो चेयर करेंगे वो कौन करेंगे? हमारे यहाँ से नरेंद्र मोदी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, और वहाँ से यूरोपियन यूनियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं या अध्यक्ष हैं वो क्या है, चार्ल्स मिशेल, ये उसको चेयर करेंगे। और साथ ही साथ ये काउंसिल के अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन्डर लैन, ये करेंगी। दोनों ही ये एक काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं और एक कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, चार्ल्स मिशेल। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वंडर लैन, ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और पहले ये ब्रुसेल्स में होने वाली थी और इसके चलते मतलब हुई नहीं। हाँ, और 14th जो समिट हुई थी वो हुई थी 6 अक्टूबर 2017 में हुई थी, नई दिल्ली में 14th समिट हुई थी। तो ये मतलब कौन सी समिट है, ये 15th समिट है। फिर क्या है, विच एफ हैज़ नॉट बीन बैंड बाय इंडियन आर्मी, ऐसा कौन सा ऐप है जो बैंड नहीं किया गया है इंडियन आर्मी के थ्रू? तो वो है ट्विटर। इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन ग्लोबल ई स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इसको ग्रेटी भी बोलते हैं। तो ये 34th रैंकिंग इसको मार्क किया गया है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च बीवर सम्मान योजना। बीवर मतलब होता है बुनकर सम्मान योजना। तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट ने बुनकरों के सम्मान की योजना लॉन्च की है? तो वो है कर्नाटका गवर्नमेंट। यहाँ के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, BS येदुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है, बाजूभाई बाला यहाँ के गवर्नर हैं। फिर क्या है, अ सस्पेक्टेड केस ऑफ बुबोनिक प्लेग हैज बीन डिटेक्टेड इन विच नेशन। ऐसे बुबोनिक प्लेग जो रिसेंटली अभी आपने सुना भी होगा, तो वो किस नेशन में डिटेक्ट हुआ था? तो ये है चाइना में। चाइना में डिटेक्ट हुआ है एक अलग प्रकार का प्लेग, उसके कुछ सिम्टम्स अलग हैं, तो वो अभी डिटेक्ट हुआ है। फिर क्या है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ कम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्कैनर। तो ये है विराट कोहली। तो ये संजीव गुप्ता है जो MP क्रिकेट एसोसिएशन से रिलेटेड हैं, उन्होंने ये फाइल किया है केस अगेंस्ट किसके, विराट कोहली के। अब विराट कोहली क्या है, 2-3 कंपनियों के एज अ डायरेक्टर पद पर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके जो को डायरेक्टर हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या जो भी हैं, तो वो भी साथ ही साथ उन तीनों कंपनियों में सेम है। तो ये इसके पूरे के पूरे अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें, तो ये BCCI की जो लोढ़ा कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे एक क्लॉज शामिल किया गया था 2018 में BCCI के संविधान में या BCCI के रूल एंड रेगुलेशन बुक में। तो उसके अकॉर्डिंग विराट कोहली गलत कर रहे हैं। तो जो संजीव गुप्ता जी हैं, इन्होंने क्या किया है, इनके अगेंस्ट
केस फाइल किया है, तो वही है कि वो मतलब आ गया है उसमें, उसकी स्कैनर में आ गए हैं विराट कोहली। तो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब डायरेक्ट आप तीन तीन उस पर पोजीशन पे नहीं रह सकते, तो या तो आप त्याग पत्र दो या फिर आप जांच के दायरे में आओगे। तो ये पूरा का पूरा केस है। नेक्स्ट है, विच नेशन हैज ड्रॉप 2011 वर्ल्ड कप फाइनल फिक्सिंग प्रो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ऐसी कौन सी मतलब 2011 के जो वर्ल्ड कप फाइनल फिक्सिंग प्रो है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ऐसी कौन सी जो नेशन है, क्या हुआ था जो 2011 में सॉरी 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो इंडिया ने जीता था, और जो रनर अप रही थी वो श्रीलंका रही थी। तो श्रीलंका के जो मंत्री थे, स्पोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि श्रीलंका ने इंडिया के लिए बेच दिया है, उसका मतलब इंडिया को फ्री में दे दिया है वर्ल्ड कप कुछ पैसों के बदले। अब उस चीज़ की जांच हुई, रिपोर्ट फाइल हुई, लेकिन उसमें कोई एविडेंस फाइल नहीं हुए, तो उस जांच को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है, और अब उसका कहा कि अब कोई रिलेवेंस नहीं है। तो वो कौन है, श्रीलंका। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्नॉलेज्ड दैट देयर इज एविडेंस ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस। किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया है कि यहाँ पे कुछ एविडेंस हैं कि कोरोना वायरस जो है वो हवा से हवा में भी क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो ये अभी रिसेंटली किसने कहा है, WHO ने कहा है। WHO की थोड़ी सी बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो मतलब हेड अगर कहें तो टेड्रोस एडोनोम सौम्या स्वामीनाथन एंड जेन एलिसन्स हैं, और इसके पेरेंट ग्रुप बहुत सी हैं। सो ये पूरा का पूरा है WHO के बारे में। विच अरब नेशन विल बिकम फर्स्ट वन टू लॉन्च मार्स प्रोब ऑन जुलाई 15। तो कौन सा ऐसी अरब कंट्री है जिसने लॉन्च, तो ये मार्स प्रोब क्या है, तो मार्स प्रोब जो है मतलब UAE पहला जो वो है मार्स प्रोब लॉन्च करने वाला राष्ट्र बन गया है। मार्स प्रोब क्या है, ये चाह रहे हैं कि अगले 100 वर्षों में हम मंगल ग्रह पर अपने लोग बसाएं यहाँ या वहाँ पे कॉलोनी बसाएं अगले 100 वर्षों के अंदर अंदर। और ये सब इन्होंने अपने क्या किया है कि जो अलग अलग कंट्री थी, जितनी भी 7 कंट्री हैं जो जब यूनाइट हुई, उन सब ने तो उन सब यूनाइट जो हुई उनको 50 साल हो गए। तो 50 साल या 15th एनिवर्सरी की उसमें उन्होंने एक होप नामक एक अनमेन्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा 15 मतलब जुलाई को जापान के तेंगासीमा स्पेस सेंटर से। और ये जो मतलब अनमेन्ड स्पेसक्राफ्ट है वो फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंचेगा, वो वहाँ के मौसम इन सब की जानकारी देगा। तो ये इनका पहला स्टार्टिंग है जिसका नाम है होप। ये भी आप याद रखना कि इनका होप नामक जो अनमेन्ड मिशन है कहाँ से लॉन्च हुआ है, जापान से लॉन्च हुआ है। अगर जापान के जो उसकी बात करें तो तेने जेनसीमा स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। किस डेट को लॉन्च होगा, तो ये 15 जुलाई को लॉन्च होगा। तो ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और इनकी आशा है कि ये अगले 100 वर्षों में मंगल पर अपनी कॉलोनी बसा सकेंगे। तो उसके कारण ये मार्स प्रोब एज ए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, एज ए यूनिट काम करेगा, जो इन सब चीज़ों को आगे लेके जाएगा। लास्ट वन है, लीजेंडरी इटालियन म्यूजिक कंपोजर एनिनो मोरिकोन पास्ट अवे ऑन जुलाई 6। ही वन हिज फर्स्ट कॉम्पिटिशन ऑस्कर इन विच ईयर। तो ये जो इटालियन म्यूजिक कंपोजर थे, संगीतकार थे, एनिनो मास्कर, वो चल बसे हैं अब, और उन्होंने अपना जो फर्स्ट कंपटीशन ऑस्कर किस साल में जीता था, तो ये था 2016 में। सो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस थे आज के। सो थैंक यू फॉर टुडे।